नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 के MIL हिंदी अंबर भाग 2 के अंतर्गत सम्मिलित पद युग्म कविता का संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जो कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न में सही विकल्प का चयन करने के लिए दिया गया है। तो का नंबर प्रश्न में दिया गया है, मो को कहाँ ढूंढे बंदे। यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है पुजारी, दोस्त, सेवक, भगवान। तो जब हम कविता का अध्ययन किए थे तो उसमें बताया गया था कि बंदे शब्द का अर्थ सेवक होगा, पुजारी भी नहीं होगा, दोस्त भी नहीं होगा, भगवान भी नहीं होगा। क्या होगा? सेवक होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ख नंबर प्रश्न। हिंदुओं को कौन प्यारे होते हैं? पहला नंबर में दिया गया है खुदा, दूसरे नंबर में राम, तीसरे नंबर में तुर्क, चौथे नंबर में रहीम। यहाँ पे 4 होगा। तो हिंदुओं को ना तो खुदा प्यारे होते हैं, ना तुर्क प्यारे होते हैं, और ना ही रहीम। कौन प्यारे होते हैं? राम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर यहाँ पे, राम। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, यानी सेंटेंस बना करके देना है, ना कि एक वर्ड में। तो का नंबर प्रश्न कह रहा है, मैं तो तेरे पास में। यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ मैं शब्द ईश्वर अर्थात भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। आइए देखते हैं ख नंबर प्रश्न, देवल या मस्जिद में कौन नहीं रहता? तो देवल या मस्जिद में ईश्वर नहीं रहता, इसका उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि खोजी कौन है? तो इसका उत्तर होगा, ईश्वर को सच्चे दिल से ढूंढने या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला भक्त ही क्या है? खोजी है। यानी जो ईश्वर को ढूंढता है या जो ईश्वर को खोजता है सच्चे दिल से, वही क्या है? खोजी है। घ नंबर प्रश्न में दिया गया है कि तुर्कों को कौन प्यारे होते हैं? तुर्क अर्थात मुसलमानों को कौन प्यारे होते हैं? तो तुर्कों को यानी मुसलमान को रहीम प्यारे होते हैं। अंगा नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मेरी पूरी मवास में यहाँ मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी यह जो सेंटेंस है मेरी पूरी मवास में, यहाँ पर मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ मेरी शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं च नंबर प्रश्न, पीर औलिया क्या पढ़ते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पीर औलिया अपनी धार्मिक पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, पीर औलिया अपना मुरीद यानी शिष्य किसे बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पीर औलिया ज्ञान विहीन होने के बावजूद लोगों को झूठा ज्ञान बांटकर अपनी शरण में आने वाले को अपना मुरीद बनाते हैं। यानी उनके पास स्वयं ज्ञान नहीं होता, वह स्वयं अंधकार में रहते हैं, और उनके शरण में जो आते हैं उन्हें भी क्या करते हैं? अज्ञानता का ज्ञान दे करके उन्हें अपना मुरीद बना लेते हैं, उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं, और उनका भी भविष्य क्या कर देते हैं? अंधकार में ढकेल देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज नंबर प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि छाप तिलक अनुमाना। यहाँ छाप और तिलक बाह्य आडंबर के प्रतीक है या ज्ञान के? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर छाप और तिलक बाह्य आडंबर अर्थात दिखावे के प्रतीक है, यह ज्ञान का प्रतीक नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं झ नंबर प्रश्न, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, यहाँ किसके बीच लड़ाई की बात की गई है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक समुदाय के बीच लड़ाई की बात की गई है। क्यों? क्योंकि हिंदू कहता है कि नहीं मुझे राम प्रिय है, और मुसलमान कहता है कि नहीं मुझे रहीम प्रिय है। इस प्रकार जीवन भर ये क्या करते हैं? आपस में लड़ते हुए क्या करते हैं? अंत में इस संसार से मर करके चले जाते हैं। उन्हें जीवन की वास्तविक सच्चाई जीवन भर प्राप्त नहीं हो पाती है कि ईश्वर एक ही है, और वह इस संसार के हर कण कण में विराजमान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह नंबर प्रश्न, कबीरदास ने भ्रम किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कबीर ने बाह्य धार्मिक कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र और ईश्वर को अलग अलग नाम देकर आपस में लड़ने मरने को भ्रम कहा है। यहाँ पे धार्मिक कर्मकांड का अर्थ होगा कि जैसे कि हम भगवान को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं,
बलि देते हैं जीवों की। यह हो गया क्या, धार्मिक कर्मकांड, यानी हम धर्म के नाम पर जो कर्म कर रहे हैं ईश्वर को खुश करने के लिए, उससे ईश्वर कभी खुश नहीं होता। जो मूर्ति पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, इन सब चीज़ों से क्या होता है, ईश्वर कभी भी प्राप्त नहीं होता, वह कभी भी प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए कबीरदास ने इन सारे कर्म कांडों को भ्रम कहा है। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले पार्ट इसका जब लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अपना अध्ययन आप जारी रख सकें। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलना। धन्यवाद।